नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं दिलीप कुमार। अभी हम झारखंड में आए हुए हैं। गोड्डा जिला है, प्रखंड गोड्डा है, मंझवारा घाट पंचायत है। यहाँ का मुखिया जी हैं मुकेश यादव जी। इनसे जानते हैं इन्होंने 3 साल में क्या क्या किया। भैया सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं हम। सबसे पहले तो सर आप अपना पूरा परिचय और पंचायत और प्रखंड का नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश यादव है। घाट मंझवारा पंचायत के मुखिया हैं और गोड्डा प्रखंड पड़ता है और मुखिया संघ के प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं हम। अध्यक्ष महोदय, आपसे सवाल है, जो आपका 3 साल टर्म हो गया है, 3 साल में आप अपने पंचायत में कितना विकास किए हैं, थोड़ा जनता को बताएं संक्षेप में। झारखंड सरकार जो है हम लोगों को पैसा बहुत कम दे रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या विकास करेंगे। जो पैसा आता है हम लोग हर संभव विकास कर रहे हैं जहाँ तक होता है। विकास जो हुआ, जैसे रोड सभा बनी, सब थोड़ा बहुत बना है और बनवा रहे हैं। जो भी है, जो पैसा आता है मतलब कट करके, आप जो पहले मुखिया का पैसा मिलता था वो पैसा नहीं दे रहा है झारखंड सरकार। कारण क्या है, रीजन क्या है? रीजन अब सरकार ही बतावे। सरकार पैसे नहीं देता। इससे बढ़िया बीजेपी का सरकार था जो कि पैसा देता था हम लोगों को। फ्री हैंड से काम करना पड़ता था, किसी का दबाव नहीं। पैसा आता था। मैं हमसे पहले जो मुखिया था, मेरे पंचायत का ही सालाना जो बजट था 50 लाख का था। अभी घट के हमको साल में 25 लाख मिलता है, वो भी पैसा नहीं आ रहा है। क्या भी हम लोग विकास कर सकेंगे? मुखिया तो नाम का बलि का बकरा बना दिया है, सिर्फ कोई तरह का पावर नहीं। सब तो वही लोग रखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे आखिर? हम लोग गांव घर वही जो हुआ, जहाँ तक होता है हम लोग अपने मना संभावित अथी करके, प्रयास करके, जैसे गांव घर में पंचायती ये वो करके केस कास नहीं हो, बहुत तरह का जो होता है हम लोग वो काम कर रहे हैं। हम लोग जो विकास का काम जहाँ तक आता है, सरकार जो पैसा देती है उसका काम कार्य करवा रहे हैं हम लोग। सुनने में आया मुखिया जी, जो आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास के लिए आमंत्रण नहीं हुआ है, घर नहीं मिला है, पब्लिक परेशान है। अब वो आवास जो दिया गया था हम लोगों को, अब वो आवास हम लोग बंटवा दिए हैं सब जगह जो है। अभी भी आवास प्लस का चर्चा चल रहा था, जिसमें इसका जियो टैग करवाया गया है, सर्वे करवाया गया है। सर्वे के बाद अब बोल रहा है कि चेकर होगा। अब आवास प्लस में जो हो, अब वो आवास जो दिया था वो चल गया है। और अभी तो पैसे नहीं, वृद्धा पेंशन के लिए लोग मर रहा है, वृद्धा पेंशन पैसा नहीं आ रहा है। लोग दरवाजे से लोग 2 4 5 आदमी घूम के जाता है कि हमरो पेंशन कने नहीं लो मुखिया जी, हमरा नहीं बूढ़ो आदमी कने नहीं मिली रहा है। ये सब सवाल है लोग करता है करके, तुम लोग क्या जवाब देंगे? मुखिया जी, प्रतिनिधि तो आप हैं पंचायत का, तो आएगा तो आप ही के पास आएगा। अगर आता है तो हम लोग चाहते हैं कि फिर ब्लॉक में पता है पैसे नहीं, तो हम लोग पैसा वृद्धा पेंशन में कहाँ से दें? सरकार आखिर सब चीज़ करे तब तो कोई चीज़ हम लोग करें। लोग तो हम लोगों के दरवाजे पाता है। अगले बार इरफान अंसारी ग्रामीण विकास मंत्री थे, हम लोगों को भी मानदेय बढ़ाया गया था कि मानदेय देंगे, 5,000 कर देंगे, वो भी नहीं किया। पूर्ण मुखिया का अधिकार देंगे, वो कोई चीज़ मिलता ही नहीं है। यहाँ फंड का भी पैसा नहीं मिलता। फंड का भी पैसा नहीं आ रहा है, क्या करेंगे हम लोग आखिर? ये स्वच्छ भारत मिशन के लिए आप लोग कितना वो तत्पर हैं? स्वच्छ भारत मिशन के लिए तो हम लोग जो होता है वो कर ही रहे हैं। आप लोगों को रिक्शा मिला है, सुचारू रूप से काम कर रहा है? रिक्शा मिला है, उसका ड्राइवर का खर्च के देगा? ड्राइवर कहाँ से आएगा? आप दे रहे हैं, ठीक है, रिक्शा दे रहे हैं कि स्वच्छ भारत के वो अथी से कचरा मन उठवाइए फेंकवाइए, उसका रिक्शा दे दिए। ड्राइवर के देगा मंथली उसको? जल नल का क्या समस्या है मुखिया जी आपके यहाँ? जल नल तो वही हम लोग जो जल मीनार होता है वही लगवाते हैं। बाकी जल नल तो ऊपर से ही काम चल रहा है, मैंने बड़ा टैंकी बना हुआ है जल नल में, उसमें जो हो अभी तो उसका कुछ हुआ नहीं है। मुखिया जी, ये जो है आपके पंचायत में नाली खरंजा जितना ही बजट मिला है, उसमें आप कितना गांव को प्रोवाइड किए? जो भी हो रहा है सब गांव में हम बांट विचार के, पैसा ही नहीं उतना जो कि हम खर्च कर सकेंगे। जो होता है, जो जरूरी चीज़ बुझा रहा है, हम उसको उस योजना को दे करके हम काम करवा रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं जो किसी स्टेट को पैसा का कमी नहीं है, आप लोग कैसे कहते हैं फंड ही नहीं आ रहा है? इसका मतलब आप लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है यहाँ का सरकार? झारखंड सरकार ही भेदभाव करता है। केंद्र तो सुनते हैं कि पैसा भेज रहा है, लेकिन राज्य सरकार पैसा नहीं दे रहा है हम लोगों को। राज्य सरकार अगर पैसा देती थी ये हालत नहीं होता। मोदी जी भी कहा है जो यदि पंचायत स्वच्छ है तो ऑटोमेटिक प्रखंड भी स्वच्छ होगा, प्रखंड होगा साफ सुथरा तो स्टेट भी होगा साफ सुथरा, स्टेट साफ सुथरा होगा तो आखिर साफ सुथरा कैसे होगा? आखिर फंड आएगा तब ना हम लोग कोई चीज़ कर सकेंगे। फंड आता ही नहीं तो हम लोग क्या साफ सुथरा? ठीक है, रिक्शा दे दिया है,
रिक्शा के लिए ड्राइवर चाहिए, उसके लिए स्टाफ उठाने के लिए चाहिए, पंचायत में उसके लिए कर्मचारी बहाल होना चाहिए था। आखिर वो बहाल करेगा तब ना सब चीज़ होगा। जैसे ऑटो हमको ई रिक्शा दे दिया है, वो रिक्शा से उसका ड्राइवर बहाल करते तो ड्राइवर का मंथली मिलता तो वो होता, उसका कर्मचारी कचरा उठाने वाला फेंकने वाला रहता, तो आखिर क्या करेगा वो? सरकार हम लोगों को वैसा आदेश दे, वैसा बहाल करने का प्रक्रिया निकले तब ना हम लोग कुछ करें। अच्छा मुखिया जी, आपके पंचायत में हॉस्पिटल का क्या व्यवस्था है? एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, एक अभी बना है। डॉक्टर सब आते हैं? न, डॉक्टर नर्स उर्स आती है, नर्स लोग आती है। अच्छा मुखिया जी, आपके यहाँ 10+2 भी हुआ है? नहीं, आपके यहाँ नहीं हुआ? नहीं हुआ है। जो स्कूल अभी वर्तमान में है, जो भी है मिडिल हो, प्राथमिक हो, मिडिल स्कूल तक हमारे पंचायत में है, उच्च विद्यालय नहीं तो है। सर पढ़ाई वढ़ाई वहाँ पे ठीक ठाक होता है? आप हाँ, कभी हम गए लोग हैं? जाते हैं चेक के लिए। क्या जाएंगे, सरकार तो क्या कहते हैं मध्याह्न भोजन में लगा है, सब मास्टर भी वही मध्याह्न भोजन में, बच्चा क्या पढ़ेगा, लोग वही मध्याह्न भोजन। बच्चा आपके यहाँ अफसर शाही भी है? अफसरशाही जो है ही। मध्याह्न भोजन के चलते कोई भी स्कूल जाइए आप, चलिए हम अभी आपको स्कूल हम जा करके दिखाते हैं। स्कूल में होना चाहिए 4 टीचर, वहाँ 1 टीचर है। वो मध्याह्न भोजन का रजिस्टर बनाएगा कि बच्चे को खिलाएगा कि बच्चे को पढ़ाएगा, वो इतने में उसका टाइम खत्म हो गया। लेकिन हाँ, वो टीचर आ रहा है, वो मेहनत करना चाहता है। बच्चा 100 टीचर एगो है। छोटी छोटी कल्याणी चलिए 1 टीचर है मात्र मेरे पंचायत में। बिशनपुर गांव में एक वो पारा शिक्षक है, एक ही है। हमारे यहाँ पथरिया में, घाट पथरिया में कम से कम 100 बच्चा जुटता है। एक सरकारी टीचर है, एक पारा टीचर है, एक महिला टीचर है। ये 2 टीचर क्या करिएगा यहाँ करके? लापरवाही तो है कुछ ना लापरवाही। कुछ। हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं वस्तु स्थिति देखते हैं। हमको भोजन बनवाना है, खिलवाना है उसको, कि बच्चा को टीचर है ये नहीं उतना। आखिर टीचर का उपलब्ध बोला था कि परू टीचर कम से कम बहाल करता था सरकार, तो यहाँ ये स्थिति नहीं होता। सरकार अपने आप पेट भरने के चक्कर में है और बाकी जाए जनता बाहर में कोई टेंशन और हम ये भी हैं, झारखंड सरकार के हम समर्थक में भी हैं, ऐसा चीज़ नहीं है। चुनाव जिताने में हम लोग झारखंड सरकार का ही मदद किया। हम आरजेडी से बिलोंग करते हैं और सरकार का हमको मैंने उल्टा बोलना पड़ रहा है, वैसा सरकार का स्थिति है। सरकार कोई चीज़ नहीं कर रहा है। अच्छा, लास्ट में आप मोदी और आप अपने मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? मोदी जी से हम क्या अपील करेंगे? मोदी जी से यही कहेंगे कोई भी बहाली निकाले केंद्र का, मेरा झारखंड सरकार भी बहाली निकाले। जैसे आप बोलेगे कि स्वच्छता के आधार पे गाड़ी दे दिया, वही केंद्र सरकार वो वहाँ से फैसला कर दे कि हाँ इतना बहाली पंचायत में निकलना चाहिए, बहाली निकाल करके दे दे। स्वच्छ होगा, नहीं तो प्रधानमंत्री वहीं से झाड़ू पोछवाएगा, थोड़ा साफ होने वाला है पंचायत और राज्य और जिला। ठीक है, आप वहाँ से निकाल दिए, ये करना है वो करना है, खाली बोलने से नहीं होगा, धरातल पे आना होगा। तो मुखिया जी, मोदी जी भी कहाँ कहाँ जाके देखेगा? ये तो राज्य सरकार का काम है ना। आप आए हैं ना, मोदी जी को दिखेगा ना कि हम क्या बोल रहे हैं। आखिर हम लोगों से ही जानेंगे ना, वो नहीं आ सकेंगे धरातल पे। धरातल का बात हम बता रहे हैं कि धरातल पे क्या होना चाहिए। धरातल पे बोलें कि स्वच्छ भारत हमको बनाना है, ठीक है, आप ई रिक्शा दे दिए, क्या कचरा उठना स्टार्ट हो गया गाँव घर का? है गाँव घर का कचरा उठना स्टार्ट नहीं हो गया। उसके लिए स्टाफ चाहिए, कर्मचारी चाहिए। गाड़ी चलाने, रिक्शा चलाने के लिए उसका एक ड्राइवर मिलता है, साफ सफाई को रखने के लिए, कचरा उठाने के लिए कर्मचारी स्टाफ चाहिए था। जिस तरह हो रहा है नगर में है, उठाने वाला बहाल किया गया है, उसको पेमेंट मिल रहा है, कर रहा है। ऐसे क्या उठाएगा, क्या फेंकेगा उसको? मुखिया तो नहीं फेंक देगा ना। मुखिया जी, आपके ग्रामीण सड़क का भी तो हाल बहुत बुरा है, इस पे ध्यान देते हम हैं? लोगों से या कम से कम विधायक जी के संज्ञान में है कि नहीं? हम लोग कम से कम सब रोड को 10 बार लिख करके दिए हैं। जे बार आता है डीएम एफटीएम योजना, हम लोग चढ़ा के भेजते हैं, ग्राम सभा करके देते हैं। हम लोगों का जो काम है ग्राम सभा करना, ग्राम सभा में चढ़ा के भेजते हैं। करना नहीं करना ये सरकार का काम है। हम लोगों से ग्राम सभा क्या मांगा जाता है, हम लोग ग्राम सभा करके देते हैं। और उसमें भी बहुत बार ऐसा हुआ, योजना हम लोगों से मांगा गया कि फलना योजना दीजिए, जरूरी योजना है, बहुत बार लिख करके दिए। हम लोगों का तो काम है ग्राम सभा करके दे देना है। ग्राम सभा करके दिए, अब वो समझे, अगला समझे क्या करना है। अच्छा, विधायक जी के संज्ञान में है ये सब सड़क आपके पंचायत का? आपका ही विधायक विधायक है, मंत्री भी बन गए हैं वो अब। हमारे जो मंत्री हैं, जो विधायक जी जो बनने के बाद हमारे क्षेत्र में भी कुछ दिन में विकास दिखना स्टार्ट होगा। मेहनत कर रहे हैं। इधर से ना, जैसे हमारा एक छोटी कल्याणी से बिशनपुर रोड जाती है, जो कि हमको भी पंचायत भवन जाने में दिक्कत होता है। मंजवारा यहाँ से हमारा पंचायत भवन 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। उस रोड का स्वीकृति
संजय यादव ने मंत्री जी मेरा दिला चुके हैं। 2,47,00,000 का काम है, वो काम स्वीकृत हो चुका है, सब चीज टेंडर भी हो चुका है। बहुत तरह का सारा रोड देखिएगा मंत्री जी के रीजन में सब रोड निकल चुका है। माने विकास का काम धरातल पे अब दिखेगा। काहे कि अभी नया नया विकास तो देखने में भी तो टाइम लगेगा कुछ ना। ये मंत्री जी बनने के बाद गोड्डा का विकास अब चालू हो रहा है। अभी 4 साल है, आप लोगों का काम हो ही जाएगा ऐसा? मंत्री जी आने के बाद गोड्डा का विकास हो रहा है। ये जितना रोड देख रहे हैं पूर्वी में हम निकले जब संजय यादव विधायक थे उसी के रीजन में बना है, उसके बाद रिपेयरिंग तक नहीं हो सका। सर जब हम आपके पथरगामा और गोड्डा वाले रोड से आए तो बड़ा बुरा हाल था रोड का, मोटरसाइकिल स्लिप हो रहा था, तो उस पे थोड़ा आप देख लीजिए रोड जो है ना, ये मेरा रोड जो घर से आके देख रहे हैं धमसाई से मुख्य मोड़ रोड तक की बड़ी कल्याणी तक गया, इस संजय यादव के रीजन में ही बना। नहर से जो निकला था वो साबे जौड़ा तक गया। संजय देख लीजिए इधर से बरन खैरा से जो सिंघे रोड घुसता है, जो कि हम लोग जानते थे कि वो बिहार है। संजय यादव जिस टाइम में विधायक थे उस टाइम में रोड बना। पुल हमारे यहाँ जो बड़ा पुल बना है, अभी जो हम जो बोले छोटी कल्याणी से बिशनपुर जाएगा, वो बहुत बड़ा पुल बना है जो कि नदी में है। रोड बनेगा तो वो संजय यादव ने बनवाया था। संजय यादव के ही रीजन में जो विकास हुआ था उसके बाद विकास नहीं हुआ था, विकास बाधित था हमारे यहाँ। इनके आने के बाद देखते हैं कि विकास अब चालू होना स्टार्ट हो चुका है। तो विधायक जी आपके यहाँ काम किए हैं बहुत सारा है? हाँ हाँ, विधायक जी मैंने काम के मामले में कोई समझौता इनसे नहीं। काम में किसी को नहीं, काम इसको काम चाहिए। और लास्ट में आप मुख्यमंत्री से कुछ प्रार्थना कीजिए? हम मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि हम लोगों को मुखिया को पूर्ण रूपेण हम लोगों को अधिकार दिया जाए। पैसा हम लोगों का जो काटा गया है वो पैसा हम लोगों को दिया जाए, जो कि हम लोग हर चीज़ ग्राम सभा हम लोग करेंगे, सब चीज़ हम लोग करेंगे, मुखिया करेगा। और कुछ और हो रहा है, हम लोगों का पैसा काट करके पंचायत समिति जिला परिषद को दे दिया है। आखिर हम लोग ग्राम सभा करेंगे, सब चीज़ हम लोग करके देंगे, आप उसको दे रहे हैं। और अपना आप राज्य सरकार से कुछ फंड ही नहीं दे रहे हैं। जो वो एसी में बैठे हुए होते हैं दिन भर, उन्हें कुछ नहीं, कोई जो कि पंचायत का काम मुखिया करेगा, जिला परिषद और पंचायत समिति को दे दिया गया है। जो करेंगे वही करेंगे। ये बोले ना कि हमारे पंचायत का सालाना था 50 लाख रुपए, हमसे जो पहले मुखिया था, अभी घट करके मेरा 25 लाख हो गया है। 25 लाख में उसमें भी टाइट एंड टाइट है। और वो में फंड नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? जो होता है वही करते हैं काम हम लोग। तो जनता को आप समझाते हैं इस बात को? यही बात जो आपको बता रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? आखिर सरकार जो देगी, सरकार का बात तो बताना ना होगा ना। आज वो वृद्धा पेंशन के लिए लोग बौख रहे हैं सरकार में। आखिर आप वृद्धा पेंशन की कम से कम वृद्धा को भी पैसा दीजिए, सही समय पे पैसा उनको भिजवा दीजिए। जो कि हमारे दरवाजे पर लोग नहीं पूछ रहे मुखिया जी हमारा पेंशन घुसलो जब, ये सब चीज़ होना चाहिए। और सरकार से हम हेमंत सोरेन से यही रिक्वेस्ट करेंगे, मुखिया को पूर्ण रूपेण अधिकार दिया जाए और हम लोगों का जो टाइम पे फंड दिया जाए हमको, और पैसा जो है उचित हम लोगों को दे दे, जो कि हम लोग पंचायत में विकास करके आपका नाम को हम लोग आगे कर सकें। हेमंत सरकार ने इस तरह का किया, और हम लोग हेमंत सरकार के हम लोग जब मैया योजना के हम लोग जब कहे कि पंचायत से ही मैया योजना जो हुआ ना, हम लोग रत भर खट करके सब चीज़ करके मैया योजना का थी करवाए, हम लोग फॉर्म भरवाए, सब चीज़ करवाए, सब मुखिया करवाया। आज नाम बना तो आप ही सरकार बना। उसी तरह हम लोगों को फंड देते, हम लोग मेहनत फिर करेंगे। फिर आपका टाइम अभी आप कोई चीज़ दे ही नहीं रहे हैं, जो भी आ रहा है सुनो कि केंद्र सरकार ही दे रहा है, राज्य सरकार कुछ दे ही नहीं रहा है। राज्य सरकार के पास तो पैसा का कमी नहीं है। कहाँ दे रहा है तो पैसा? वो दिल्ली में मोती बाग में इनके घर पे छापा मारा गया था, मशीन खराब हो गया था, पैसा गिनते ये तो पता हमें नहीं है। पता है, ये 6 महीना पहले ईडी ने मारा था छापा। अभी ये आपके मुख्यमंत्री जमानत पे बाहर है। ये चीज़ तो हम भी जान रहे थे जेल, लेकिन पैसा का छापा मारा था ये मुख्यमंत्री के पास, ये हम लोग नहीं जान रहे हैं। चलिए, और पंचायतवासी से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो यही, सरकार अगर देता है, सरकार से अगर फंड आता है तो हम लोग माने ग्रामीणों के बीच, अपने पंचायत में गांव के बीच जाकर के विकास कर सकें, फंड हम लोगों को मिले, और इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। तो देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24। दिलीप सिंह के साथ विशाल कुमार। झारखंड में भेदभाव हो रहा है मुखिया के साथ, इनके पास फंड नहीं आ रहा है, ग्रामीण जनता भी परेशान है। वो तो मुखिया जी के पास ही आएंगे, मुखिया जी कहते हैं ब्लॉक से जाके पता करो। ब्लॉक वो क्यों जाएंगे? क्योंकि प्रतिनिधि तो मुखिया जी है। धन्यवाद।